मानव वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों मैंने अभी वाह जिंदगी देखी और मैं 1 मिनट के लिए तो ना सट्टे में आ गया वो इसीलिए कि मैंने अभी 1 घंटा पहले आपसे एक रिव्यू शेयर किया था। और उस रिव्यू की जो मूवी थी वो उसका नाम था टर्टल। और उसके अंदर थे संजय मिश्रा और वो बहुत ज़्यादा रियल तरीके का सिनेमा था। मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया, अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस करे कि यार ये राजस्थान की ऐसी कहानी है जहाँ पर दद्दा यानी संजय मिश्रा साहब जो हैं वो पानी की खोज के अंदर लगे हुए हैं। वो पानी खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते हैं, यही सारी कहानी। और वो जो उनका पोता है और उसको बोला जाता है कि ये मनहूस है, ये मैंने आपको बताया था। अब जब मैं ये मूवी देखने बैठा वाह ज़िंदगी, ये मूवी एक्चुअली इसका सीक्वल निकली। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इसका सीक्वल है और ये यहीं से शुरू होती है, इस बच्चे की कहानी से शुरू होती है। और ये जो बच्चा होता है ये नवीन कस्तूरिया ने इसका रोल प्ले किया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अचानक से इस मूवी के बाद जब मैं दूसरी मूवी देखूँगा तो वो बिल्कुल सीक्वल होगा। हालाँकि दोनों मूवी का टेक्सचर और दोनों मूवी का ट्रीटमेंट, इन दोनों मूवी को एक को थोड़ा रियल और एक को थोड़ा फ़िक्टिशियस तरीके का बनाया गया है। बट लेसन अच्छा है, मोटा-मोटा मैं जो आपको बता सकता हूँ। तो पहले वाले पार्ट के अंदर जहाँ पर हमने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताई थी, मैंने रिव्यू के अंदर नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि स्पॉयलर्स ना हो जाएँ। बट संजय मिश्रा का जो पोता होता है उसको मनहूस कहा जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी बचपन में ही जो शादी करी हुई लड़की होती है, उस बींदड़ी जिसको बोलते हैं, उससे इसका रोका-वोका टूट जाता है। क्योंकि संजय मिश्रा का जो कमिटमेंट होता है कि वो पानी लेके आएगा अपने गाँव के अंदर, वो नहीं हो पाता है। अब इस वजह से कुछ एक झोल-झाल भी होता है जिसकी वजह से इनको गाँव छोड़ना भी पड़ता है। जब गाँव छोड़ जाता है तो ऑब्वियसली बींदड़ी से दूर हो जाता है और बड़े होके इसका लव लेकिन कम नहीं होता। तो नवीन कस्तूरिया का जो रोल है वो अपने लव की जद्दोजहद में लग जाता है, वो जुगाड़बाजी में लग जाता है कि पढ़ाई-वढ़ाई तो चलो जो चल रही है, आईआईटी की चल रही है, उसको मैं बड़ा बनना प चाहता हूँ। बट पैरेलली वो कुछ न कुछ एमएलएम जैसे तरीके, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरीके वो करने की कोशिश करता है। वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है वो स्टोरी होती है। बट अचानक से फिर एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से ये मेक इन इंडिया का रूप भी ले लेती है प्लेजेंटली। और उसको लाने में काफ़ी एमएलएम का हाथ होता है और कुछ हाथ विजय राज जी का भी होता है। वो आप जब मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे। बट ये जो ट्विस्ट आते हैं इधर उधर चलते हुए, ये आपको इतने ज़्यादा रियल नहीं लगने वाले, मेरे को तो नहीं लगे। हालांकि जो पहली मूवी थी बहुत ज़्यादा रियल थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पैरेलल सिनेमा थी। ये एक फिक्टिशियस सा सिनेरियो बनाया है कि वो जो बच्चा है वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद वो कुछ भटके हुए रास्ते के अंदर जाने लगा। फिर कि एक बहुत हार्ड हिटिंग सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो वापस आने की कोशिश करता है। वापस आने के बाद उसका जो सही रास्ता वो पकड़ता है, वो मेक इन इंडिया वाला पकड़ता है। और मेक इन इंडिया वाला रास्ता अगेंस्ट किसके खड़ा हुआ है, चाइना के प्रोडक्ट में, जो रेलेवेंट टॉपिक भी है आज के टाइम पे, चाइना के प्रोडक्ट्स जो कि टाइल है, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो क्या वो खड़ा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या इस सक्सेसफुलनेस से जो पैसे कमाता है वो गाँव की वापस हेल्प कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और क्या उसको उसकी बींदड़ी मिलती कि नहीं मिलती। इस तरीके से ही आपको मूवी देखनी होती है। मैं आपको ये बता दूं कि पहले का 1-2 शॉट के बाद आपको 20 मिनट तो वापस से आपको बेसिकली आपको दोबारा से टर्टल ही दिखाएंगे ये लोग, क्योंकि पूरा रिकैप करते हैं उसको कट 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 करके। जो 1 घंटे की मूवी है वो 20 मिनट में दोबारा दिखाते हैं। तो अगर ये मूवी 2 घंटे की है तो आप ये समझ लीजिए कि आगे पीछे हटा देना तो 1.5 घंटे में भी हो जाएगी। लेकिन 20 मिनट आपको दोबारा से टर्टल देखनी पड़ेगी। तो जिन्होंने टर्टल नहीं देखी, अगर वो ये भी देख लेंगे ना तो टर्टल इसी के अंदर ही कवर हो जाएगी। और फिर जो कनेक्शन है संजय मिश्रा का जो रोल है दद्दा का, और एंड जो होता है वो एकदम कनेक्ट हो जाता है। वो वापस से सीन में वापस आ जाते हैं और वो क्या कुछ होता है फिर आप डिस्कवर करते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं है। नवीन कस्तूरिया का जो रोल है वो एक स्टूडेंट का है, हालांकि वो बहुत बड़े लग रहे हैं। आई नो फॉर सम रीज़न ही इज़ लुकिंग लाइक अ गाय हु इज़ एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, और वो आईआईटी कर रहा है। तो वो अर्ली 20s का बच्चा दिखाया गया है, इस तरीके का है। बट वो काफ़ी बड़े लग रहे हैं, मतलब उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ तक आ रही हैं, यहाँ पर लाफिंग लाइन्स तक भी हैं। और दूसरा डाउन साइड ये है कि अगर आपने पहली वाली मूवी नहीं देखी है तो ये वाली मूवी का कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली मूवी आपने देखी ही नहीं है, गहराई से नहीं देखी है। लेकिन अगर आपने ओवर द टॉप ऐसे सिर्फ चलता फिरता देखनी है तो यहाँ 20 मिनट की, जैसे मैंने बताया, कवरेज होगी होगी। तीसरा ये है कि इतना ज़्यादा रियल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। एक्टिंग भी ओके ओके है सबकी, कोई बहुत ज़्यादा क्लासी नहीं है। और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बीच में ड्रैग भी है। जो एमएलएम का मुद्दा है वो मेरे ख्याल से टोटल मिला के 10
मिनट में हो सकता था, इन्होंने काफ़ी ड्रैग किया है उस मुद्दे को। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको अनरियल लगेगी, फॉर श्योर अनरियल लगेगी, लेकिन मैसेजिंग अच्छी है कि अगर अपनी देश की मिट्टी की तरफ देखते हैं तो आपको देश की मिट्टी कुछ ना कुछ वापस ज़रूर करती है और आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। तो वो आइडिया ढूंढने वाली बात है। बट जिस तरीके से यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को पर्टिकुलरली सी दूंगा। इट्स नॉट अ वेरी इंजॉयबल मूवी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई वाज स्टिल प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक मूवी देखी और मैं अब दूसरी देखने बैठ रहा हूँ और दूसरी अनएक्सपेक्टेडली सीक्वल निकली। एनीवेज, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।